हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें हम लोग देखने वाले हैं, पहला चैप्टर आएगा आपका सादृश्यता, मतलब क्या हो जाएगा, एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए इसमें इमेजेस होती हैं, ठीक है। अगर इमेजेस में आपको बोर्ड पे बना के समझाऊं तो काफ़ी समय लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें तो मतलब खाली इमेज को समझना है, ठीक है। तो हम लोग सीधे स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं और वहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वहीं पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए बोर्ड पे ये बनाना पड़ता तो समय बहुत लगता, और ये इमेजेस मैं जब तक बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा या इस पर हाईलाइट नहीं करूंगा आप लोग कैसे समझेंगे, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो आपको इमेजेस से मतलब होगा यहाँ पर। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो इमेज दिया हुआ है इसका संबंध जैसे कि यहाँ पर है, वैसा ही संबंध इसका मुझे या आपको यहाँ पर बना के देना है। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन थे भी, तो मैंने उनको उठाया है जो क्वेश्चन आए हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, एसएससी में या बैंकिंग में या कहीं पर भी आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं बताऊं। देखो इसको आप ऐसे घुमा दो, उल्टा कर दो, ये देखो ऐसे उल्टा हो गया, और उल्टा करने पर ये एक और आ गया ऐसे, ऐसे ही इनको आप उल्टा कर दो। तो देखो जब उल्टा करोगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे, तब इसके अंदर से ऐसे एक और आएगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ये सी ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो आप देखो वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला देखो, इसको उल्टा करेंगे ना, उल्टा कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा घूम के। तो जैसे ही ये उल्टा घुमा हुआ है और इसके अंदर दो और ऐसे बना दिए गए हैं, ऐसे ग्रेटर देन। तो देखो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे और इसके अंदर दो बना देंगे हम लोग ऐसे करके। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, जिस पे बनाया मैंने वही तो ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो सी ऑप्शन हो गया। अगला देखो यहाँ पर बताइए, आप भी सोचिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। ये दर्पण में जो होती है ना, दर्पण में जो आकृति होती है उसको उल्टा करना होता है। अब जैसे ये वाली आकृति है, इसको आप दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखेगी, ऐसे इसको आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा ना, ये ऐसा। तो ये वाला बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको स्क्रीन पे लगाया है। बोर्ड पे मुझे दिखाने के बाद ये बोर्ड पे बनाना पड़ता है, क्योंकि हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, हाईलाइट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखो जैसे इसका संबंध देखो कैसा है, ये देखो इस टाइप से डिज़ाइन बनी है, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बनी तो है, लेकिन साथ में एक डंडा खींच दिया गया है और बाकी एक और ऐसा त्रिभुज बना दिया गया है साथ में। यानी यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे थे, यहाँ पर आपको तीन दिख रहे हैं। तो बस ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बना के देना है, यहाँ पर इसका संबंध हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। बताइए भाई इसका संबंध क्या होगा, कैसे बनेगा। एसएससी कांस्टेबल 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2012 था, 2012। देखो ऐसे बना है, तो हमें क्या करना है इसके साथ कि एक यहाँ पर कोई लकीर नहीं थी तो यहाँ पर एक लकीर खींच दी, यहाँ पर एक लकीर ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, एक लकीर और खींच देंगे और एक यहाँ पर ऐसे और बना देंगे। तो अब बताओ यहाँ पर कौन सी आकृति ऐसे है जो आपको समझ में आ रही है, जो आपको मिल रही है ऐसी आकृति। ऐसी आकृति कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन देखिए आप, ए बी सी डी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए ऐसा कहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये सी में दिख रहा है ऑप्शन, ये देखिए सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगली आकृति देखिए, बताइए इसमें बताइए क्या हो रहा है। बहुत ही बारीकी से देखना होता है, अगर आप लॉजिक समझ गए तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर आता है। देखो यहाँ पर देखो त्रिभुज बना है ऐसे, तो इस पर एक और त्रिभुज बना दिया गया ऐसे। जैसे ये देखो त्रिभुज बना है, तो अगले वाले में क्या हुआ है, अगले वाले में एक और त्रिभुज बना दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर एक आयत बना हुआ है, तो इस पर एक आयत ऐसे और बन जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, सरल सवाल था, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसको लगाइए, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो बिंदी दी हैं, दो बिंदी दी हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो, ये जो दो बिंदी दी हैं और दो बिंदी दी हैं, तो यहाँ पर देखिए अंदर से ये वर्ग टाइप नहीं,
ये वृत्त टाइप से दिख रहा है, गोला नहीं है, वृत्त है ये, ऐसा रिंग टाइप से बना हुआ है, रिंग, ये रिंग बना हुआ है। फिर अगली जो आकृति में आया है तो इसी रिंग को एक कर दिया गया है और इसको ये रंग दिया गया है, एक मतलब जो है डार्क कर दिया गया है। तो ऐसे देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, और जैसे यहाँ पर देखो मतलब इसका उल्टा कर दिया गया है, कुछ इसमें समानता ये है, ऐसी समानता यहाँ बनानी है। अगर यहाँ पर देखो एक कर दिया गया है ऐसे और ये खाली कर दिया गया है, मतलब ये रिंग टाइप से बना दिया गया है, ये वाले ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर ये जो रिंग बनाया गया है तो यहाँ पर डार्क नहीं है, तो इसका मतलब डार्क पहले वाले में हो जाएंगे। तो डार्क अगर पहले वाले में हो जाएंगे तो यहाँ पर ये डार्क कर दो ऐसे ऐसे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आकृति आ गई। अब बताओ देखो कितना सही लग रहा है। यही बोर्ड पे बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। आपको तो इमेजेस से मतलब है तो आप इमेज देखिए अच्छे से। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या अब देखो जिसका ऐसा संबंध बन रहा है ना, ऐसा संबंध बन रहा है, ऐसा ही संबंध हमको यहाँ पर लाके देना है, बस सिंपल है। बताइए क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। इसको देखो रोटेट करो, इसको रोटेट करना है, कितना ये हो जाएगा, कितना हो रहा है भाई ये ऐसे रोटेट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 90 आ रहा है ना, 45 ही आएगा, तो 90 डिग्री अंश पर ये रोटेट हो रहा है। तो ऐसे ही इसको कर दो, बस सिंपल है यार, ऐसे ही जैसे ये बना ऐसे कर दो, इसको भी 90 अंश कर दो। ये कैसे आ रहा है, ये दक्षिणावर्त, ये वामावर्त आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चला है 90 डिग्री, तो इसको भी कर दो ऐसे। तो ये देखो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल देखो बहुत ही सरल है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये आकृति देखो, इससे बताइए क्या आंसर होगा, ये बताइए क्वेश्चन। और ये देखो क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। बताइए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। आप देखो एक चीज़ गौर करो कि ये जो वृत्त दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसको अगली आकृति में अंदर कर दिया गया है, और जो अंदर वाली आकृति है षष्ठभुज बोलते हैं ना इसको, तो ये इसको बाहर कर दिया गया है, ये इसको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो जो गोल वाली आकृति अंदर है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो पंचभुज दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग बाहर उठा के रख देंगे, इसको हम लोग बाहर उठा के रखेंगे, और ये जो त्रिभुज है इसको अंदर रख देंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन है बताइए भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है ना, डी ऑप्शन दिख रहा है। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज को उठा के अंदर रख दिया और ये चीज़ बाहर उठा के रख दी, तो ऐसा देखो यही तो ऑप्शन है एक। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। मैं चाहता हूँ कि कम समय में चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। आपके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरा तो काम ही है वीडियो बनाना, क्लासेस देना, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, ये वाला त्रिभुज, तो इसको अगली आकृति में हमने ऐसे फिट कर दिया, ऐसे फिट कर दिया। उसके बाद हमने ऐसे ऐसे इसको बंद कर दिया, और ये जो तीन जो छल्ले आपको दिख रहे हैं साइड में, इनको हमने बीच में रखा है। यहाँ पे देखो बीच में रखा है, यहाँ पर बीच में रखा है। तो देखो ऐसे ही आकृति हम लोग यहाँ करेंगे। अब छल्ले तो बीच में जाएंगे, यानी तीन त्रिभुज पे छल्ले थे तो तीनों छल्ले यहाँ बीच में आएंगे। यहाँ पे चार है, चार छल्ले होंगे, ये तो पता हो गया। तो देखो हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि ये छल्ला जो है ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब छल्ले पर क्रॉस लाइन नहीं कर रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है ऐसा, जहाँ पर चार छल्ले तो दिए हैं लेकिन इसको आर पार नहीं काट रही हैं लाइनें। तो देखो बिल्कुल सेम आंसर आ गया, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया सी ऑप्शन सही बिल्कुल। अगला देखो क्वेश्चन, ये वाली आकृति बनाइए आप, देखो बहुत ही सरल है, एसएससी मल्टीटास्किंग में आया है। बताइए क्या इसका आंसर होगा, जिसका ऐसा संबंध इसके साथ है, ऐसा संबंध यहाँ पर बना के देना है हम लोगों को। ठीक है, तो बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही आराम में मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आप सब बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो बताइए। आपने एक चीज़ देखी कि ये जो है, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे आ रही है, उल्टा हो रही है। ये क्या हो रहा है, दर्पण में अगर आप देखेंगे, इसको शीशे में मिरर में देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे इसको उल्टा कर दो, बस ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी।
आपको यहाँ पर इमेजिन करना होता है, कल्पना भी करिए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ, अब यहाँ पर देखो इसके साथ कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइनें हैं, यहाँ पर लेकिन 3 लाइनें हैं, तो हमें यही तो आंसर लगाना होगा, डी। तो डी ही आंसर है इसका। कितना सरल क्वेश्चन था। अगला देखो, ये देखो, बताओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन में मज़ा आएगा। बताइए इसका आंसर दीजिए पहले आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए भाई। मैं बताऊं, देखो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज, इसमें 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो जो अगली आकृति में एक भुजा इसकी बढ़ा दी गई है, तो जब त्रिभुज में एक भुजा बढ़ा दोगे तो ये वर्ग ही तो बनेगा, वर्ग बन जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है, कुछ भी समचतुर्भुज बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ग बना है ना, तो एक भुजा बढ़ा दी गई है, एक भुजा बढ़ाने के बाद उसके अंदर एक वर्ग वृत्त को रखा गया है, वृत्त को, और वृत्त को ऐसा रखा गया है कि जो इसकी वृत्त की जो भुजाएं हैं, मतलब गोल गोल जो वृत्त बन रहा है, वो जो छोटा वाला वृत्त है ना, छोटा वाला जो वर्ग है, उससे टच कर रही हैं लाइनें इसकी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर किसकी, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 भुजाएं रखेंगे, 6 भुजाएं ऐसे रखेंगे, 6 भुजाएं। फिर इसके अंदर ऐसा ही एक और आकृति बनाएंगे, और जो इसके अंदर जो वृत्त आएगा ना, वो भुजाओं को छूते चलेगा। तो देखो ये वाला आंसर सही है, बिल्कुल सही है ना आंसर, ये वाला आ गया ना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही हल्के हल्के पढ़ा के चल रहा हूँ मैं, ताकि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए, गलती ना हो आपसे भी मेरे से भी। चलो इसको बताओ, थोड़ा सा टफ है, उसको बताओ, क्योंकि ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, IBPS PO 2012 का क्वेश्चन है ये। तो बताओ इसके क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में ज़्यादातर आता है, जो आपके SSC में या फिर UP में जो क्वेश्चन आते हैं, वो तो आसानी से आप कर ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आसानी से सब हो जाते हैं, बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका। ये जो लाइनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन लाइनिंग वाले जो होते हैं, ये बैंकिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं बताऊं, इसको देखो, ये इसको उठा के क्या किया गया है, यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर इसको उठा के। अच्छा एक बात और है, इसका संबंध जैसे यहाँ पर है, वैसे ही इसका संबंध हमें यहाँ बनाना है। अब उल्टा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा आसान रहेगा। इसका संबंध ऐसे बनाओ, तो इसका संबंध भी ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो देखो ये जो S दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये जो ऊपर S टाइप से दिख रहा है, ये सबसे लास्ट में है, ये सबसे लास्ट में है, लेकिन क्या है, तिरछा कर दिया गया है इसको, तिरछा। इसको कैसा कर दिया गया है भाई, तिरछा कर दिया गया है। तो क्या करेंगे, इस वाले को भी हम उठाएंगे और यहाँ पर कहाँ रखेंगे, सॉरी, इस वाले को उठाएंगे, इस वाले को, पहले वाले को उठाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, पहले वाले को उठाएंगे और सबसे लास्ट में ले जाएंगे इसको, पहले वाले को उठा के सबसे लास्ट में ले जाएंगे और कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, सबसे लास्ट में ले जाएंगे हम लोग इसको। फिर देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाले को फर्स्ट में लाएंगे, यहाँ पर देखो ये वाला, ये इसको लाएंगे फर्स्ट पर, तो इसको हम लोग फर्स्ट पर लाएंगे, ये तो फर्स्ट पर जब लाएंगे तो ऐसे तीर बनेगा ना। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में देखो, अब यही दो, ये एक मिल रहा था, एक ये मिल रहा था। अब ऐसा ऑप्शन आप बताइए, बस यही तो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर C है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, SSC CGL 2000 में आया है, ये 2001 में आया है। देखो बताइए इसकी आकृति बताइए। देखो क्या करना है इसमें, जैसे ये बना है ऐसे ये बनेगा, ठीक है, और ऐसे ये वाला बना है, ऐसे ही हमको इसी के अनुसार जो यहाँ लॉजिक लगा है वही हमको यहाँ पर भी रखना है, ठीक है। चलो देखा जाए, देखो ये जो पहली वाली आकृति है ना, इसको 180 डिग्री घुमाया है, इसको 180 डिग्री घुमा दिया गया है, पहली वाली आकृति को 180 डिग्री घुमा दिया गया है। लेकिन वो जो बिंदु है ना, ये जो छोटा सा रिंग है, इसको वहीं पर रखा गया है, बस आकृति को घुमाया गया है। तो ऐसे ही देखो हम भी इसको 180 डिग्री पे घुमाएंगे, 180 डिग्री को जब घुमाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ऐसे बन के आएगा। और ये जो रिंग है वही जगह पर रखा है, तो रिंग उसी जगह पर है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर हो जाएगा। ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन। अब ये बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर।
ये कठिन क्वेश्चन लग रहा है ना, पर कठिन बिल्कुल नहीं है, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो बताऊं, ये तो पता हो गया ना आपको कि जैसे इसके साथ संबंध है वैसा इसका संबंध इसके साथ होगा। तो आप ये चीज़ देखिए, आप इमेजिन करिए कि ये जो है पानी में आकृति, इसकी आकृति पानी में ये बन के आ रही है। ये जो पहले वाले की आकृति है ये पानी में ऐसे बनेगी, क्योंकि यही चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और वो चीज़ नीचे आ जाएगी। और देखो देखो इधर देखो, फिर से देखो, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और नीचे ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर करना है। तो ये चीज़ हमें ऊपर पहुँचा देना है और वो वाली चीज़ नीचे पहुँचाना है। तो जब इसको ऊपर पहुँचाएंगे हम लोग, ऊपर जब पहुँचा देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए। तब देखो ऊपर जब पहुँचाएंगे तब देखो कैसे होगा, ये चीज़ तो बिल्कुल सेम रहेगी ना, ये तो सेम रहेगी, लेकिन ये बदलेगी। ये बदलेगी कैसे, क्योंकि जब ये नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो ये ऐसे बनेगी आकृति, इसकी ऐसे, ये वाली आकृति ऐसे बनेगी और ये इस टाइप से ऐसे। ये सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, इसमें बताओ क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, बताओ इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा इसमें। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आया है, ये एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आया है, एसएससी सीपीओ एसआई। देखो मैं बताऊं आपको, साफ साफ आपको एक चीज़ दिख रही है कि जैसे ये जो वर्ग है वो वर्ग को ऐसे ही रखा गया है, बस ये जो एरो जो तीर निकले हैं, तीर को घटा के 2 कर दिया गया है, यानी ये तीर हटा दिए गए हैं, ये तीर को हटा दिया गया है और प्लस का जो साइन था ये 2 को आधा कर दिया, 1 बचा है तो वो प्लस आ गया। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, वर्ग को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, तीर के निशान हटा देंगे एक, लेकिन ऐसे रखेंगे हम लोग, ये वाला हटा देंगे, ये वाला तो हटाना है। सॉरी ये क्या हो गया, ओके देखो ये वाला तो हटा देना हमको, तीर हमें ये तीर रखने हैं 2 ये, और ये 4 जो छल्ले दिख रहे हैं इसमें से हमें 2 ही छल्ले लेने हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए भाई, ये बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में अच्छे से आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा। जैसे ही इसका संबंध इससे, ऐसे ही इसका संबंध हमें इससे देना है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो अपना आंसर देते हैं तो वो वीडियो को पॉज कर लिया करें, ठीक है। जब मैं आंसर बोलूँ तो अपने आंसर मिला लिया करें। चलो अच्छा, ये तीर जो बने हैं इसको हम लोग ऐसे, ये ऐसे हो गया है, ठीक है, ये ऐसे हो गया है, हो गया कि नहीं। फिर देखो तो ये वाले तीर जो हैं, तो ये वाले तीर भी तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। लेकिन देखो एक बात देखो, 2 का 3 हुआ तो 2 का 3 हम भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो यानी ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन कटेगा क्योंकि इसमें ऊपर भी तीर बन गया, लेकिन तीर है नहीं, एक ही साइड का बना हुआ है, नोक टाइप से निकली हुई है। तो ये और इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ से बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है आपको। देखो ये जब ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूमेगा तो इनको नीचे कर दिया गया है, ये जो चिन्ह है ना इनको नीचे कर दिया गया है। मतलब जब भी अब ये नीचे जब घूमेंगे तो चिन्ह जो है ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो ये देखो डी ऑप्शन सही है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखो, ये देखो क्या है इसमें, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल। सोचिए क्या हो जाएगा इसमें। देखो ये जो एन लिखा है, एन का उल्टा हो रहा है, यानी ये जल की, यानी जो वाटर इमेज है ये, इसको इसे जब वाटर में देखोगे, वाटर इमेज में, तो ये उल्टा एन ऐसे दिखेगा। और ये वाला देखो इसमें क्या, ई वाले में, तो ई वाले में देखो ई को उल्टा कर दिया है, ई को उल्टा यानी दर्पण में देखेंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो तीसरी जो बीच वाली जो लाइन है, रेखा है, इसको ऐसे ही रहने दिया है। अब ऐसे देखो यहाँ पर दर्पण में इसको इमेज जब करोगे ना ऐसे, तब ये ऐसे घूम जाएगा। एफ़ कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए एफ़ को, लेकिन ये वाला जो बीच की लाइन जो है ये ऐसे होनी चाहिए। और एम क्या हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा, एम डब्ल्यू बन जाएगा। तो एम जब डब्ल्यू बन जाएगा तो इसका आंसर क्या है, सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, बताओ इसमें, बताओ ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पर बताना है आपको। देखो मैं जल्दी वीडियो बन रहा है
क्योंकि यही वीडियो अगर बोर्ड पे होता तो काफ़ी समय लगता, तो उसका ही फ़ायदा मिला है। ठीक है, देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये कितना घूमा है, ये घूमा है 45 डिग्री। ये देखो ऐसे घूम गया 45 डिग्री, तब यहाँ पर ये दो रेखाएं आ गई ऐसे, ठीक है, और ऐसे। इसको भी घुमाओ, ये जो त्रिशूल बना है इसको भी घुमा दो। इसको जब घुमाओगे तो ऐसे बनेगा ये त्रिशूल, लेकिन यहाँ पर रेखाएं दो हो रही हैं, तो आपको यही तो दिख रहा है ऑप्शन ऐसा, तो ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी क्लास बताइए कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।